यस मैम। तो कल मैंने पाए लिखवा दिए थे, कहाँ तक हो हेलो। गया तब? हाँ, हेलो सर, हेलो कुलविंदर। सर्दी हेलो हाँ कैसे कैसे हैं? हो? जी। नमस्कार जी, मैं ठीक नमस्कार मैम। हूँ, आप ठीक हो जाएं। मेरा ऐसे ही चल रहा है। मैं 7:30 का कहाँ तक हो गया था? पाए लिखवा दिए थे मैंने। यस मैम, उपाय लिखवा देते लेकिन मैम थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देते क्योंकि अभी देखना नहीं आ रहा। कौन कौन सा पाए लिखवाया पहले मुझे बताओ, कंप्लीट करवा दूं फिर मैं, वो उसका कोई पाए ना रह जाए। हम्म। आपने बोला था फ्राइडे को उड़द की दाल जो है वो 1 किलो लेके 7 टाइम सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 4 शनिवार को किसी हम्म। जरूरतमंद को देनी है। ये था हम्म। काम। हाँ। और 7:30 में शादी नहीं करनी। हम्म। ये बताया था राहु चंद्रमा का योग होता तो ब्लेम लगते हैं, पूर्णिमा का चांद नहीं देखना, शिव मंदिर में जाना है, और स्टील के बर्तन में वो शिव जी को जल चढ़ाना है। ठीक है, लिखो। शनिवार वाले दिन 7:30 के पाए कंप्लीट करवा दूं? 7:30 के एक पाए नहीं होता, बहुत होते हैं। ठीक है मैम, इसकी प्रैक्टिस भी करवा देना क्योंकि अभी देखना नहीं है ना। खाली मैम अभी करवा दूंगी, जिनकी 7:30 चल रही है उनका ही चार्ट लूंगी मैं। ठीक है मैम, ठीक शनिवार वाले दिन पानी में कच्चा दूध डाल के, बीच में काले तिल डाल के 12 शनिवार चढ़ाएंगे। है। 12 शनिवार ब्लैक कलर की चप्पल पाँव में डाल के जाएंगे शनि मंदिर। वहां पर उतार के वापस आ जाएंगे। मैम हर शनिवार उतारनी है कि कोई शनिवार? 12 शनिवार मैम। अच्छा। इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, 7:30 के काफी उपाय होते हैं, इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। मंदिर में रख के आनी है ना मैम? मंदिर में बाहर छोड़ के आनी है, आते हुए नंगे पाँव बिना चप्पल के वापस आना है। ठीक है। ठीक है। कहते हैं 7:30 ज्यादा से ज्यादा 3 बार आती है एक व्यक्ति की जिंदगी में, 30 साल बाद आती है। शनि, इसका एक और उपाय लिखो। शनिवार वाले दिन
शाम को आटे का दीपक सरसों का तेल लगा डाल के पीपल के नीचे जगा सकते हैं। जितनी देर 7.5 चलेगी, 7.5 साल। अच्छा, 7.5 के बहुत सारे पाए हैं, बहुत सारे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को जीना सिखा देते हैं इतना। मतलब कहते हैं नाक से लकीरें कटवा देती है कि व्यक्ति को जिंदगी का पता चल जाता है। बहुत सारे पाए मैंने लिखवा दिए हैं। चलो मैं बाकी सारे, कोई भी कई उपाय कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हर शनि सॉरी, अपने पहने हुए कपड़े धो के किसी गरीब को दान दे शनिवार को, इससे भी 7.5 जाती है। इसमें भी मैम नीचे रखने होंगे, मतलब उसके हाथ में ना पकड़ाएं, वैसे रख दें उसके पास तो फिर वो ले ले। हाँ, ये बृहस्पति, अगर बृहस्पति वाला होएगा फिर ये रूल लगता है, ठीक है। पर अपन धोए हुए कपड़े शनिवार को या मेड को या किसी जरूरतमंद को दे दे। घर की छत हर शनिवार साफ करें। अच्छा। शनिवार के फास्ट भी रख सकते हैं। काली तुलसी के पत्ते तोड़ के शनिवार को शनि मंदिर चढ़ाएं, 11 पत्ते। याद रखना, पहले लिखो, बताती हूँ। मैम काली तुलसी के 11 पत्ते। तोड़ के शनिवार को अच्छा। शनि मंदिर चढ़ाएं। ध्यान रखना, संडे को नहीं तोड़ने, एकादशी को नहीं तोड़ने, अमावस को नहीं तोड़ने, और सूर्य छिपने के बाद नहीं तोड़ने। अगर तुलसी नहीं मिलती तो पीपल के 108 पत्ते काले धागे से उनकी माला बनाएं, शनि देव को चढ़ाएं। ध्यान रखना, सामने से नहीं चढ़ानी, एक साइड से होकर चढ़ानी है। सामने से शनि की दृष्टि पड़ती है। कभी भी शनि देव को कोई भी चीज सामने से नहीं चढ़ती, साइड से चढ़ती है। ये मैम कितनी देर तक, जब तक कम से कम, आप कम से कम 8 शनिवार तो करो। मैंने गीजर ऑन किया है, ऑन करने के लिए बोला है ना। आवाज नहीं। शुक्रवार को हवन कुंड ले, शनिवार को किसी को दान कर दे। ये भी सरस्वती का उपाय है। कहते हैं अगर मंगल के साथ शनि हो, मान लो मंगल के साथ शनि बैठा है और 7.5 आ गई, तो अंधों को खाना खिलाएं। खाना खिलाने के बाद लास्ट में काली जो डार्क ब्लैक गुलाब जामुन होती है वो खिलाएं। मैं आप लोगों को, उपाय बहुत सारे होते हैं, बोल खाऊंगी जो टेस्टेड है,
जिनके रिजल्ट मिलेंगे आपको। साढ़े सती वाले बहुत लोग आएंगे आप लोगों के पास। साढ़े सती में पिटा हुआ आदमी दर्द दर्द धक्के खाता, तब तक उसको अच्छा एस्ट्रोलजर नहीं मिलता जब तक शनि उसका माफ नहीं कर देता उसको। ये मैंने लिखवाया, शनि के साथ अगर मंगल है तो अंधों को खाना खिलाएं, लास्ट में काली गुलाब जामुन खिलाएं। अगर राहु केतु के साथ, राहु या केतु के साथ शनि है तो छाया दान करें। छाया दान पता है आपको? जब बताऊं मैम बता दो। आपने लिख लिया शालिनी मैम? नहीं लिख रही हूँ, पर बता देना। पहले लिखो आप। और मैम ये खाना जो खिलाना है ये अंधों को, ये कितना, कितनी बारी या कब? कम से कम 8 शनिवार करो, क्योंकि साढ़े सती 7.5 साल चलती है। अगर वो 6 मंथ में भी आपको सही रिजल्ट देना शुरू कर दे तो आप शनिदेव का धन्यवाद करना। अच्छा, ऐसे नहीं हर महीने खिला दे एक बारी? ऐसे भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अगर राहु या केतु के साथ शनि है तो छायादान करें। छायादान कैसे करते हैं? लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालेंगे, उसमें अपनी चेहरा देखेंगे, तो जो आते हैं ना शनि का लेने, डोसी बोलते हैं जिसको, बाल्टी में लेके आते हैं जो। उनको डालें। साढ़े सती के 3 चरण होते हैं। चंद्रमा शनि के पीछे, ये मैं लिखवा चुकी हूँ वैसे आपको। चंद्रमा पे शनि का गोचर और चंद्रमा से आगे शनि। तीन तीन चरण होते हैं, 2.5 2.5 साल के में बांटे हुए होते हैं। 7.5 साल चलती है। पहले 2.5 साल सिर की साढ़े सती होती है, हमारे सिर की, सिर पे साढ़े सती होती है। दूसरी दूसरा चरण 2.5 साल का हमारे सीने पे होती है। तीसरे साल पैरों की साढ़े सती होती है, जिसको बोलते हैं डैया। दैया दैया रे दैया, हजे व्यक्ति को देते जाते जाते दे जाता है बहुत कुछ। पहली सिर की, दूसरा चरण हृदय का, लास्ट पांव का, जिसको डैया बोलते हैं। 3 चरण होते हैं। शाली मैम शायद मैंने पिछली क्लास में लिखाया ना, भी चंद्रमा से पीछे शनि और चंद्रमा पे शनि और चंद्रमा से आगे, जो लिखवा चुकी हूँ। ये मैम लिखवा दिया आपने? ठीक है। कहते हैं साढ़े सती व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए आती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल देने के लिए आती है। पहला चरण, पहले चरण की साढ़े सती चढ़ती हुई साढ़े सती कहते हैं इसको। वो सिर से शुरू होती है। ऐसे में जब सिर से शुरू होती है, जात कहते हैं व्यक्ति अपने क्रोध में आके अपने फैसले जिंदगी के गलत कर लेता है पहली चरण में। पहले चरण में व्यक्ति के सारे फैसले गलत होते हैं, क्योंकि सिर पे होती है, उसको क्रोध आता है, आलस होती है, सेहत खराब होती है। हजारों कोशिश करने के बाद उसको अपने काम में सफलता नहीं मिलती, परिणाम नहीं मिलते, फिर वो सोचता है ये हो गया वो हो गया। पहले चरण की बात कर रही हूँ।
दूसरा चरण, पहला चरण कब होता है? जब चंद्रमा शनि के पीछे होता है। इसके ये रिजल्ट होते हैं। अपाय सेम आएंगे, पहले चरण के, दूसरे के, तीसरे के चरण अपाय सेम। दूसरा चरण जब शनि चंद्रमा के साथ आके बैठ जाता है तो दूसरा चरण शुरू हो जाता है। इसको गले की, हृदय की साढ़े सती बोलते हैं। कहते हैं दूसरे चरण में व्यक्ति के फैसले अच्छे होने शुरू हो जाते हैं पहले से ज्यादा। पहले चरण में जितना बुरा वक्त उसने देखा होता है, सेकंड चरण में उसमें रिलीफ मिल जाती है। जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी अभी मेरे पास मेरे किसी खास मेरे रिश्तेदार की चल रही है। मैंने देखा है सेकंड चरण में उसको पहले से राहत मिली है। दूसरे चरण में उसके काम होने लग जाते हैं, शादी भी हो जाती है, प्रॉपर्टी, रोजगार, इनमें सब में पहले से ज्यादा थोड़ा सा अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अपने फैसलों में व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब हम समझेंगे दूसरा चरण खराब नहीं है। तीसरा चरण, इसको पैरों की साढ़े सती बोलते हैं, उतरती हुई साढ़े सती। कहते हैं दूसरे चरण में सब मिल जाता है, जिसमें जातक अहंकारी हो जाता है। ठीक है, वो पहले 2.5 साल भूल जाता है, भाई ठीक है ठीक है, अभी मुझे सब ठीक होने लगा, भूल जाता है, अपाय करने छोड़ देता है। अगर वो भूल गया, अपाय करने छोड़ दिए, तो लास्ट में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। अपने ही दुश्मन बन जाएंगे, काम काज और घर में दिक्कत। पहले 1.25 साल, जो लास्ट चरण का पहला 1.5 साल होता है, 1.25 साल, वो परेशानियों भरा होता है। फिर उस व्यक्ति को ना अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। देखो पहले 2.5 साल खराब गए, दूसरे 2.5 साल अच्छे आ गए, वो भूल गया, उसने छोड़ दिए, पाए शनि मंदिर जाना छोड़ दिया, ये भूल गया, अभी साढ़े सती भी चल रही है। तो लास्ट चरण आएगा, फिर परेशानी शुरू होएगी 1 साल, और उसके बाद 1 साल के बाद सारा अच्छा होने शुरू हो जाएगा, इच्छा पूरियां होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो पता चल गया साढ़े सती क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके उपाय भी पता चल गया। अब इस पे काम कैसे करना है, प्रैक्टिकल लगा के देते हैं। सर एक कुंडली लगाना। आपके वरिंदर सर, आपके पास है कोई साढ़े सती की कुंडली? देखनी पड़ेगी कौन सी कोई। मैम मैं तो ना, मेरी सेकंड चरण चल रहा है। ठीक है, दसो। 18 फरवरी 1972। आपका, आपके मैम? हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट, सेकंड चरण चल रहे हैं। 1 मिनट देखते हैं आपकी है क्या। यही है ना आपकी? हाँ यही। जी, यही है। यही ये चलाओ, ठीक है।
हाँ जी। 18 फरवरी 1972, 5:15 यमुना नगर। शाली मैम, यस मैम। अभी गोचर का शनि किस राशि में चल रहा है, पता है? मीन। गो गो हाँ, मीन में चल रहा है, 12 नंबर राशि में। हाँ अब जी। इनका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है? हाँ जी। तो मतलब चंद्रमा के साथ ही शनि आया हुआ है ना अभी, हाँ जी। हाँ जी। तो इनका सेकंड चरण हुआ। हाँ यस मैम। पहला चरण इनका कब था? 22 को मैम, 2000। नहीं मैम, शनि, जैसे आपने लिखवाया ना पिछले घर से चंद्रमा जब आएगा, वो कैसे देखते हैं? पिछले घर से आएगा कैसे मतलब? देखो देखो, मान लो अभी इनका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है, 12 नंबर में बैठा है। हाँ जी यस मैम। अभी शनि भी 12 नंबर में चल रहा है। गोचर का ये तो सबको पता है, गूगल पे मिल जाता है कौन सा ग्रह का हाँ जी। गोचर का। जब मीन इनका, राशि में चल रहा है। एक मिनट मंजू मैम, जब इनका शनि 29 मार्च को आया, 29 मार्च से पहले 2.5 साल इनका शनि कहाँ चला था? 11 नंबर में। अच्छा ओके। चंद्रमा से एक घर पीछे हो गया ना। हाँ जी। हाँ जी। चंद्रमा से एक घर पीछे तो पहला चरण यस। था, सिर वाली चरण। ओके। अब सेकंड चरण है इनका, अच्छा जाएगा पहले से। तो फिर ये अगले अगले ठीक है, 2.5 साल में ये मेष राशि में आ जाएगा, 1 नंबर राशि में आएगा फिर ये? 2.5 साल बाद ओके। वो लास्ट चरण होगा। तो क्या इस व्यक्ति को, जिसका चार्ट है, इसको रेगुलर 7.5 के पाए करते रहना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए ना? यस मैम। बिल्कुल। 1-2 दिन से कुछ नहीं बनेगा। शनि जज है भाई, आप 1-2 दिन जाकर वहां उस पे एहसान नहीं कर रहे हो मैम अपने हर शनिवार जल चढ़ानी है पीपल ते दीवा जगानी सवेरे ही। शामी टाइम नहीं मिलता। नहीं नहीं, सवेरे दीवा नहीं जलाई। देखो मंजू में यही तो दिक्कत है ना। शनिवार टाइम, को शाम को करते हैं पूजा, हाँ। शाम को ही दीपक जलता है, ओके। क्योंकि सुबह दीपक जलाओगे आप सूर्य के टाइम पे, वैसे ही झगड़ा हो जाएगा बाप बेटे का। हाँ जी हाँ जी। शाम को करना तो है। शाम को ही जाते हैं ना मैम, इसीलिए। ओके। बिल्कुल। जब तक सूर्य दिखता है शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सूर्य जब दिखना मन, खास करके शनि मंदिर तो जाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो आने वाले 2.5 साल खराब हो जाएंगे फिर। ओके। तो खाली ठीक है, तेल का दीपक है क्या, कुछ तिल वगैरह डाल के ऐसे ही? नहीं सिर्फ तेल का दीपक डाल के हो, थोड़ा सा तेल शनि के चरणों में चढ़ा दो, काले उड़द चढ़ा दो, काले तिल चढ़ा दो, कुछ भी। हाँ जी। मैम आपने आटे का बोला ना, आटे का दीपक में सरसों का तेल डाल के। और तेल डाल के, ठीक है। मैंने माछीवाड़े का एक केस था मेरे पास, उसकी 7.5 थी लड़की को, एक थोड़ा सा भी नहीं पता चला 7.5 कब आई कब चलेगी, क्योंकि वो उसने 7.5 साल शनिवार के व्रत रखे, शनि के। ओके। दोनों बहनें हैं, एक बहन का बड़ा बुरा हाल, उसकी भी 7.5 शुरू होगी। मैं 7.5 मैंने उस, मैं कहा तुम्हारी भी 7.5 निकली है, कोई पता? पिछले 7.5 साल तो मैं कोई प्रॉब्लम कोई नहीं मैम। अच्छा, मैंने उसको बोला कोई उपाय कर दी थी, मैंने शनिदेव के वैसे ही व्रत शुरू कर दिए, शनि मंदिर जाना शुरू कर दिया, दीपक जलाना, बस। कुछ नहीं कहा शनिदेव ने, वही 7.5 उसको देकर गई। तो ये नहीं है भी हम 2 दिन दीपक जलाया, ये नहीं, 7.5 में तो रेगुलर करना पड़ता है 7.5 साल। ओके। 7.5 अच्छे अच्छे को पढ़ने पा देती है। शाली मैम समझ में आ गया, या कोई और चार्ट लगाई? नहीं नहीं मैम, समझ में आ गया, आ गया। वरिंदर सर? हाँ जी।
एक नवनीत का चार्ट है आपके पास? नवनीत बिल्कुल। लगाओ। नवनीत 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 नवनीत। नवनीत का था मेरे पास। नहीं है? था पहले, मतलब किस नाम से किया मैंने ध्यान नहीं दिया। चार्ट तो था मेरे पास, नहीं है यहाँ। तो कहाँ पर? चलो बोलो आप। डेट ऑफ बर्थ बोलो। हम्म। 14/9/2000। 8:45 रात के, 20:45। जाना। नहीं, खन्ना। यहाँ पर शनि आएगा ना? हाँ। शाली मैम, क्या जिनकी ये चार्ट है उनकी 7.5 है या नहीं? मैम है, क्योंकि 12 नंबर राशि में है ना, चंद्रमा भी है तो वहीं शनि। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चरण कौन सा चल रहा है? मैम चंद्रमा के साथ ही है ना वो। हम्म। कौन सा चरण है? पिछले घर से आया ना मैम, वो 11 से, सेकंड वाला। हाँ, सेकंड चरण हुआ ना। हाँ सेकंड चरण हुआ ना, 11 से 12 में आया, यस। एक घर पीछे पहला चरण, हाँ उसके जी। साथ चरण, उसके दूसरे घर में चंद्रमा से तीसरा चरण। दूसरा चरण है इसका। बिल्कुल। मतलब पकड़ में आ गया ना 7.5 कैसे देखनी है। हाँ जी, यस मैम। ठीक। अभी और चार्ट की जरूरत है? नहीं मैम, ठीक है। अपाए वैसे मैंने लगभग लिखवा दिए हैं सारे 7.5 के, सारे ही जरूरी होते हैं। हाँ, सबसे अच्छा उपाय मुझे लगता है कच्ची लस्सी में तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाए शनिवार को, पीपल में दीपक जलाए, मतलब कोई भी कर ले, शनि का व्रत रख ले, पर रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा, ये नहीं है 2 मैम जल शनिवार तो कर लिया सुबह भी छोड़ चढ़ा दिया। सकते हैं ना? जल तो सुबह भी चढ़ा सकते हैं ना? शिवलिंग पे चढ़ाओ सुबह। अच्छे। उपाय बहुत सारे हैं, जल प्रवाहित वाले उपाय मैं कभी नहीं करवाती। मंगलिक दोष कहते हैं, सारे दोष जो भी होता है दोस्तों का क्यों होता है। मंगलिक कैसे देखती हैं? अब 7.5 का तो शाली मैम क्लियर हो गया यस ना, अब मैम, यस। बताने की जरूरत नहीं। कैसे देखते हैं? ठीक है मैम, देखो, थैंक जब चार्ट आता है उसमें मेजर चीजें देखो, काल सर्प देखो, मंगलिक देखो, 7.5 देखो। यू। मेजर चीजें आप देखोगे ना, वहीं से पता चल जाता है इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके उपाय देने हैं। और व्यक्ति को राहत ना मिले जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी अभी मैं इतनी क्लास में लेट क्यों हो गई आने के लिए? अभी अभी
मेरे क्लाइंट थे, है मेरे गांव के ही हैं। मैं गुरुद्वारा साहिब में थी, वो बार-बार मुझे कॉल कर रहे थे कि मुझे किसी से बात करवानी है आपकी, वो भी हमारे गाँव के ही हैं। तो रिक्वेस्ट है मैम आपसे बात कर लेना। चलो इसीलिए मैं लेट हो गई। मैंने मुझे नहीं तो पता, वो मुझे दिखा के गया कि मेरा वीज़ा लग के आ गया, जबकि मैम आप मान सकते हो कम से कम उस पे 7 से 8 केस चल रहे हैं। पर ये नहीं है मैंने पाए बता दी उसमें पावर है। साढ़े सती ने इतना उसको रुलाया, इतना रुलाया कि इतने केस डल गए। मतलब उस बच्चे की बच्चा है, उसने इतनी छोटी एज में इतने केस, पर उसकी इतनी शिद्दत। हमारे जहाँ गांव में मंदिर भी नहीं है, दूसरे गांव में जाता है, पर इतनी शिद्दत से उसने पाए किए हैं। बस उसने करके दिखा दिया भी हाँ वाकई अपाय भगवान के दर से जाने पर अपाय और दोष खत्म होते हैं। जब हमें ऐसे रिजल्ट मिलते हैं तो हमें ना एक कॉन्फिडेंस आता है। तो साढ़े सती ना, जब भी आप लोगों के पास चार्ट आएंगे साढ़े सती चलती है ना, तो कम से कम 3 से 4 उपाय दो, जो मैंने कम से कम ज्यादा 10 उपाय तो लिखवा दिए हैं आपको। 3 से 4 उपाय तो दो। कब तक करने हैं? जब तक चलती है तो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। मंगलिक दोष, लगन कुंडली देखेंगे मंगलिक के लिए। लगन कुंडली वृंद सर, हाँ जी बोलो। किसी का लगन में मेरी लगा लगन में मंगल 4th हाउस में 7th 8th और 12वें घर में किसी का मंगल हो, किसी का पहले घर में 4th हाउस में 7th में 8th मैम में और जो 12वें घर अभी में दिखा मंगल। के गई हूँ, अभी दिखा के गई हूँ आपको, लक्ष्य का उसका मंगली की है, बेटे का। हम्म, हाँ लिख लो आप। मंगल पहले घर में, 4th हाउस में, 7th में, 8th में और 12वें घर में मंगलीक माना जाता है। कहते हैं मंगलीक भंग हो जाता है। कैसे भंग होता है? अगर किसी का 5 और 4 नंबर का लगन है, इन घरों में कहीं पर भी मंगल बैठा, मंगलीक दोष नहीं लगता। दोबारा रिपीट करती हूँ चाली मैम। पहले घर में, 4th हाउस में, 7th में, 8th में और 12वें घर में अगर मंगल है तो मंगलीक माना जाएगा। कब तक? पूरी लाइफ। अगर 4 नंबर और 5 नंबर का लगन है तो मंगलीक नहीं माना जाएगा। साउथ इंडिया में दूसरे घर में मंगल को भी मंगलीक मानते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मंगलीक दोष, मंगलीक कैसे होता है। साउथ इंडिया में 2nd हाउस में मंगल को भी मंगलीक माना जाता है। अब एक खत्म कैसे हो जाता है? कई कंडीशनें हैं। पहला तो अगर पहले घर में 4 नंबर और 5 नंबर लिखा है तो मंगलीक दोष नहीं लगेगा। या फिर मंगल के साथ गुरु और शनि आ जाए तो भी मंगलीक दोष नहीं लगेगा। जहां गुरु और शनि की दृष्टि आ जाए फिर भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है। इसको कुंज दोष भी कहते हैं। कौन सा दोष मैम? कुंज दोष भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं। इसको सिर्फ शादी ब्याह के मामले में लिया जाता है। कहते हैं मंगलीक की शादी मंगलीक से तो अच्छी रहती है।
वैसे मंगल की उम्र 28 साल है, 28 साल के 28 साल के बाद ही 28 के बाद ही शादी करनी चाहिए। मंगलीक का कोई भी एस्ट्रोलॉजर पंडित अनुमान नहीं लगा सकता कि ये कब काम कर जाए जिंदगी में। मतलब एक मंगलीक नहीं है, एक मंगलीक है, कब वो दूसरे पे बारी पड़ जाए कब पता नहीं चलता। मतलब अगर दोनों मांगलिक है तब भी? नहीं, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक हो तो होती है। कहते हैं अगर मंगल के साथ शनि, गुरु या सूर्य या उनकी दृष्टि आ जाए तो मंगलीक दोष खत्म हो जाता है। गुरु शनि और सूर्य भी? आपने सिर्फ गुरु और शनि बोला था मैम, सूर्य भी? सू- सूर्य भी लिखो। और सूर्य की दृष्टि भी? हम्म। कहते हैं ना अक के साथ, पौधों के साथ हम शादी कर देते हैं। हम्म। कर तो देते हैं, पौधे सूख जाते हैं, उनको फेंक देते हैं, वो खत्म हो जाता है। कुछ घड़े बेरी को का, क्या बोलते हैं मैम, घड़े से कुंभ से कर दो? नहीं कुंभ से नहीं चलता, मैंने कुंभ वाला देखा, उसका रिजल्ट बेरी वाला कुछ ना कुछ मिलता है, विष्णु विवाह का भी मिलता है। अच्छा। बेरी का लड़के के लिए, अगर लड़का है, ये तो मेरा लुधियाने का लाइव है केस। लड़का है तो लड़के के हाइट के बराबर बेरी का पेड़ लेंगे, हाइट के बराबर। जितनी उसका हाइट है, 7 फुट, 8 फुट, 5 फुट, उतनी बेरी लेंगे। उसके साथ प्रॉपर फेरे लेंगे, जैसे फेरे करते हैं प्रॉपर। कैसे? पहले उसका मुहूर्त निकालेंगे, स्थिर स्थिर लगन में लेंगे, नहीं सॉरी, चर लगन में लेंगे। अच्छा हाँ। फिर अपने ही बेडरूम में उसको अपने ही बेड पे रख के सोना है साथ बेरी के पेड़ को। सुबह उसको उठ के जल प्रवाहित करना है। ध्यान रखना है जब ये फेरे लेते हैं, अनमैरिड बच्चे, कुंवारे बच्चे, लड़का लड़की पास में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैम चाहे भाई बहन हो तब भी नहीं? कोई भी नहीं होना चाहिए। पंडित और सिर्फ वो पेरेंट्स हो और वो बस? हाँ बिल्कुल। ये तो उपाय लिखे गए हैं, पर इसका थोड़ा सा रिजल्ट तो है, मैंने देखा है। मतलब ये लड़के की हाइट के बराबर टहनी तोड़ेंगे मैम, फिर टहनी के नहीं साथ? नहीं 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 नहीं, जड़ हो उसकी पूरी। ओ मैम, फिर ये तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है ऐसे। यही तो है, तभी तो करवा देते हैं कि सूख जाती है, उसका कोई विधि विधान नहीं होता। चलो शादी होगी, शादी हुई बाबा। हम्म। लड़की के लिए मतलब जो उपाय मैं करवाती हूँ लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। अब लिखवा देती हूँ जो हमें करवाए। लड़की के चार्ट पे पीपल का पेड़ लेंगे, लड़के की हाइट, लड़की की हाइट का। पीपल का पेड़ लड़की की हाइट का लेंगे। सेम प्रोसीजर होगा, शादी करेंगे चर मुहूर्त में। कुछ चलता रहेगा, दोबारा शादी करनी है ना, इसलिए स्थिर मुहूर्त में कर दिया तो शादी दोबारा नहीं होगी फिर। हम्म। वैसे वही विधि है, साथ में सुलाना है, पीपल के पेड़ को सुबह जल प्रवाहित करना है।
सबसे जे भी कर सकते हैं आप, मतलब इनके रिजल्ट तो है, कितने बताऊं मैं, 40-30% इतने जे भी कर सकते हैं। अब जिनके पाए रिजल्ट बेस्ट है वो बताती हूँ। लड़की के लिए सबसे अच्छा होता है विष्णु विवाह, सबसे अच्छा होता है विष्णु विवाह। विष्णु भगवान की मूर्ति लेंगे, विष्णु की मूर्ति के साथ बैठ के पूजा विधि विधान से विवाह करेंगे। उसके बाद उसका कन्यादान करना है, मतलब पंडित जी करेंगे कन्यादान। वो जो मूर्ति होगी विष्णु भगवान की, पंडित जी को पकड़ा देगी, लड़की के हाथ में लेकर ही मूर्ति कन्यादान करना है। इसको बोलते हैं विष्णु विवाह। मूर्ति फिर मंदिर में स्थापित कर देनी है। मतलब जब विवाह करना है तो वो लड़की पकड़ के रखेगी? हाँ, विष्णु विवाह होता है, मैं ज्यादातर यही करवाती हूँ। विष्णु विवाह करवाएंगे, उसके बाद वो मूर्ति हम मंदिर में रख देंगे, पंडित जी रख देंगे, कन्यादान करेंगे उसका अच्छे से, मूर्ति हाथ में होगी। बंदरों को खाना, मंगलीक वाले को हमेशा बंदरों को मीठा डालते रहना चाहिए। बंदरों की सेवा करनी अच्छी है मंगलीक वालों के लिए। सॉरी, जो विष्णु विवाह है वो उनके लिए है जिनका फर्स्ट हाउस का मंगल है, पहले घर का मंगलीक है जो, ये लिख लो। फोर्थ हाउस का मंगलीक हो तो बंदरों की सेवा करते रहना चाहिए। मैं ऐसे ही उपाय करती हूँ छोटे छोटे, बड़े काम करते हैं। मंदिरों की सेवा करते रहना चाहिए। सेवा कैसे करेंगे, मंगलवार को गुड़ डाल दो उनको। केले भी खिला सकते हैं मैम? बिल्कुल खिला सकते हैं। सातवें घर का मंगल हो, मंगली को, तो भैरव मंदिर में काले उड़द 21 शनिवार लगातार देते रहें। मैम कितने क्वांटिटी? 700 ग्राम। 8वें घर का मंगल है, तो मैम जैसे ये सेवंथ हाउस का मंगल आपने बोला है, तो साल में एक बार कर दें ऐसे, हर साल? हाँ एक बार कर दो साल में, ओके। तो अच्छी बात है ना, मंगली टलेगा। 8वें घर का मंगल, गुड़ से बनी रोटियां, हनु 8 मंगलवार हनुमान मंदिर चढ़ानी चाहिए। 8वें घर का मंगल बड़ा खराब है। मैम ये कितनी रोटी होनी चाहिए? 8 रोटी,
8 मंगलवार। इसके लिए एक पाई और रखवाती हूँ। ठीक है। 8 8 मीठी रोटियां तंदूर में बनी हुई 8 दिन लगातार कुत्तों को डालनी चाहिए, मंगलवार से लेकर मंगलवार तक। जे भी 8वें घर के मंगल का पाए है, क्योंकि 8वें घर का मंगल सबसे डेंजरस होता है, ये वंश भी नहीं आगे बढ़ने देता। 8 मीठी रोटी तंदूर की बनी हुई 8 मंगलवार मैम कहाँ देनी है? 8 दिन लगातार कुत्तों को डाली है, डेली 8 बनानी है, डेली कुत्तों को डालनी है। और मैम इन हाउस ठीक है, में का मंगल हो, उनकी मैरिज के टाइम पे क्या करना चाहिए फिर? वो मैंने लिखवा दिया। नहीं, आपने वो जो लड़का फर्स्ट हाउस मंगल वो लिखवाया था ना, विष्णु विवाह तो फर्स्ट नहीं हाउस का मंगल हो तो करवाया था। नहीं, ये तो मैं अलग से और उपाय लिखवाए हैं। अच्छा। पहले वैसे मैंने लिखवा दिया बेरी और पीपल से। उसके बाद मैंने लिखवाया लड़की का विष्णु का कर सकते हैं, पहले है उसका मंगल हो अगर, बाकी सबके लिए है। नहीं तो जैसे 8th हाउस में मंगल है तो भी कर सकते हैं विष्णु विवाह? लड़की के चार्ट मान लो, लड़के के चार्ट में ये तो, पर लड़की के में नहीं, नहीं फिर नहीं कर सकते। सिर्फ उस फर्स्ट हाउस में उसी के लिए ही है विष्णु विवाह? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। वो भी लड़की के चार्ट में। हाँ मैम वो लिखा हुआ है मैंने लड़की के चार्ट में। 12वें घर का मंगल, बुरे आचरण से बचना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए। 21 दिन या 43 दिन लगातार हनुमान मंदिर जाना चाहिए, सॉरी 21 या 43 मंगलवार हनुमान मंदिर जाना चाहिए, वहां पर बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अब 21 मंगलवार और 43 दिन लगातार, ये बोला ना मैम आपने? इस मंगलवार जहाँ 43 दिन लगातार। अब जो सभी उपाय कर सकते हैं पहले मैंने बता दिया, जो फिर किसी भी हाउस में मंगल हो, सुंदरकांड का पाठ 43 मंगलवार लगातार करना चाहिए, कैसा भी मंगल होगा ठीक हो जाएगा।
तो मैम ये दिन में भी कर सकते हैं या इसमें भी कुछ शाम को ही करना है या कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, इसका कोई नहीं। जो सबसे अच्छा उपाय है, अगर सुंदरकांड का पाठ है, आप 43 मंगलवार करते हो, हर किसी के लिए है, मंगलिक दोष खत्म हो जाता है। अब एक उपाय बताती हूँ आपको, सबसे बेस्ट उपाय। देखो, मंगल में बहुत सारी चीजें होती है। जमीन पे सोना चाहिए 43 दिन, रेत पे सोना चाहिए 43 दिन, जमीन पे बैठ के हमेशा खाना खाना चाहिए, बेड पे तो भूल जाओ जो मंगलीक है। जिम करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, सॉरी, योगा करना चाहिए। ऐसा एक टुकड़ा आता है चांदी का, देखो सब, 1/1 का, उसके जो कोने हैं शार्प होने चाहिए, बिल्कुल तीखे। ऐसा टुकड़ा हमेशा व्यक्ति के पास होना चाहिए जो मंगलीक है। रेमेडियां बहुत सारी हैं, पर जो ट्राई टेस्टेड है, एक तो उसको रूटीन सेट करनी है अपनी जिंदगी में। मंगलीक व्यक्ति को वॉक करे, या तो सीढ़ियां चढ़े, या योगा करे, या जिम करे। इनमें से कोई भी एक चीज करे बस, लाइफ टाइम के लिए। जमीन पे बैठ के खाना खाए लाइफ टाइम के लिए, जमीन पे सोए 43 साल में एक बार। जी, ये अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर ले तो मंगल कभी तंग नहीं करता, कभी। सबसे जरूरी रेमेडी जो कोई सोल्जर नहीं देगा, जो वर्क भी करती है। हमने क्या करना है, मान लो एक मंगलीक है, एक मंगलीक नहीं, चाहे डिवोर्स का भी योग है, डिवोर्स में भी काम आती है, मंगलीक में भी काम करती है, शादी की किसी भी प्रॉब्लम में काम करती है। बेस्ट रेमेडी है, जबरदस्त रेमेडी है। मान लो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है किसी ने करवाई है आज तक। शादी हो चुकी है, हमें किसी ने बोल दिया एक मंगलीक है एक मंगलीक नहीं है, जब दोनों में डिवोर्स का योग है, जब बन नहीं रही, तो एक सिंपल पेपर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर। उसमें लड़का लिखेगा या लड़की लिखेगी भी, मैं वाइफ ऑफ जे, या लड़का ये लिखा है मैं हस्बैंड जे, अपनी पत्नी का नाम, पति का नाम लिख के, ठीक है। तो हमारी एक दूसरे से नहीं निभ रही, हम एक दूसरे की सहमति के साथ डिवोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे से बिना कुछ लेन देन किए तलाक रह रहे हैं, तो एक पेपर पे वो लिखेंगे, दोनों अपने साइन करेंगे। उसके बाद वो पेपर लड़का रखेगा, लड़की अपने घर चले जाएगी एक दिन के लिए, उस पेपर को फाड़ देगा, बाद में दूसरे या तीसरे दिन जाके लड़की को ले आएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब इसका लॉजिक क्या है, जैसे समझो ना, मैंने बोल दिया, आप लोगों ने मान लिया, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, पुराने में क्या होता था, हमारे तो वैसे गांव में, कि लोग कोर्ट में नहीं सी डिवोर्स करते करते थे शाली में, पुराने गांवों में तो अभी भी नहीं होता। ना ही तो कोर्ट मैरिज होती थी, ना डिवोर्स। क्या होता था, पंचायत में बैठते थे, एक पेपर लिखते थे कि तलाक हो गया, ठीक है, खत्म, दूसरी शादी कर लो। तो हमने वही रीत अपनानी है, मतलब उनकी शादी हुई, हमने तोड़ दी। जब शादी ही टूट गई तो जोग खत्म है सारे। जब जोग ही खत्म हो गए, वो एक दूसरे के पति पत्नी नहीं रहे, तो कहाँ काम करेगा मंगली, कहाँ करेगा डिवोर्स का जो काम। बहुत अच्छी रेमेडी है। जा उसी व्यक्ति से 2 बार फेरे करवा, जबरदस्त रेमेडी है, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। जिस व्यक्ति मंगलीक है, व्यक्ति मान लो पहली चार, मान लो कोई मंगलीक है, पहली पत्नी से या पति से डिवोर्स लिखा है, मैंने डिवोर्स का जोग भी लिखवाया था ना आपको, केतु के साथ, मंगल केतु के साथ शुक्र, अगर ऐसा जोग आ रहा है तो दूसरी बार शादी करवा दो उसी से फेरे। शादी ये थोड़ी है हमने रिश्तेदार इकट्ठे करने हैं। सुबह सुबह जाओ, स्थिर मुहूर्त में दोबारा फेरे करवा दो, या शादी करवा दो। तो क्या होगा, पहली पत्नी शुक्र है, शुक्र के साथ केतु आ गया, जब पहला पति मंगल है, मंगल के साथ केतु आ गया। जैसे ही हमने दूसरी शादी की, दूसरी पत्नी कौन है, बुध, बुध के साथ अगर बृहस्पति बैठा है, तो शादी कैसी जाएगी, बड़ी अच्छी जाएगी भाई। सबसे अच्छी रेमेडी है, ये दो सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे ज्यादा बेस्ट। मैम जो आपने बोला है कि वो लड़का रख लेगा कागज, और बाद च लड़की अपने आप घर आएगी, के उन्हें कोई लैन जाएगा?
नहीं, लड़की अपने आप आ जाएगी, दूसरे दिन चले जाएगी, लड़का ले जाएगा आके। अच्छा, तो मगर कागज वो अपने पास रखे है ना लड़का? हाँ तो फाड़ दे उसको, रखना नहीं है, फाड़ देना है। मगर उसी वक्त फाड़ दे उसके सामने? चाहे उसके सामने फाड़ दे चाहे बाद में फाड़ दे, उसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है। या फिर उसी के साथ दूसरी बार फेरे करवा दो भाई, क्योंकि जब हम दूसरी बार करवाएंगे तो ग्रह है कि सब कुछ चेंज हो जाना है। पहला पति कौन है? मंगल। दूसरा पति कौन है? शनि। पहली पत्नी कौन है? शुक्र। दूसरी पत्नी बुध है। सब चीजें ही उल्ट हो जाएंगी। हम्म। ठीक है। तो तो ये मैम है। स्थिर मुहूर्त कौन सा अगर होता है? मान लो जो फर्स्ट मैरिज है उसमें जैसे दोनों साइड के पेरेंट्स हो जाए और पंडित जी हो जाए, ऐसे करके सिंपल मंदिर में कर दी जाए, है ना? सिंपल मंगल में, मंदिर में स्थिर मुहूर्त में कर दो। स्थिर हाँ। मुहूर्त में की हुई कभी नहीं। ओके। ठीक है मैम शाली स्थिर मैम। मुहूर्त कौन सा होता है? वो मुहूर्त निकालना मैं आपको सिखा दूंगी, एक ही क्लास में इतना कुछ नहीं सीखे। अगली ओके। निकालना सिखा दूंगी। दो दो योग हो तो तब भी पहले में स्थिर मुहूर्त में करवा दें। अगर दो जोग है तो पहली स्थिर मुहूर्त में नहीं कराएंगे, दूसरी करवाएंगे। अच्छा, तो ये क्या ना, अगर जैसे केतु बैठा हुआ है तो पहले हम अस्थिर मुहूर्त में करा के दूसरी स्थिर मुहूर्त में करवा देंगे, ऐसे है? पहली नहीं, पहली चर मुहूर्त में कराएंगे, दूसरी स्थिर स्थिर में कराएंगे। अच्छा। स्थिर, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, शादी करनी है, शादी के लिए हमेशा स्थिर मुहूर्त चाहिए। हम्म। जैसे अगर आप कोई चीज बेचने के लिए ले रहे हो, वो चर मुहूर्त में लो। अगर आपका सेल परचेज का काम है, आप स्थिर मुहूर्त में ले लोगे, कैसे बिकेगा? यस। आप चाहते हो जे घर आ गया अब कभी ना बिके, उसको स्थिर मुहूर्त में लो। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। ओके। ठीक है सर सर। रिकॉर्डिंग भेज देना आज की क्लास की। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आज बहुत कुछ अभी है। भेज देंगे। अभी भेज देते हैं बस क्लास के बाद। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके मैम ओके। ओके मैम। ओके सर।